हेलो एंड वेलकम। क्या क्या मैंने ढूंढा एक शादी में। तो शादी में जाने के लिए सभी चटकीले रंग के छोड़ के मैंने पहन लिए थे काले और सफेद कलर के कपड़े, साथ ही साथ उसी के जैसे जूते। मेरा मुंह भी वैसी हो रहा था। गाड़ी पकड़ के निकल गए शादी में। शादी में जाते ही मैं ढूंढने लग गया सबसे पहले खाने की चीजें। मेरे जैसे भुक्के की नजर पड़ते ही खाने में मैंने अपनी थाली में भर लिया खाना। इसको खत्म करने के बाद मेरा मन तो नहीं हो रहा था और खाने का, क्योंकि मैं दिन का खाना खा के ही आया था ऑलरेडी। पर लेकिन मेरा अंदर का शैतान बोल रहा था बेटा खा ले, क्या पता अगली बर्बादी का इनविटेशन कब तक आएगा। तब इसी के साथ मैंने ले ली चाउमीन और उसको लग गया मैं बसेड़े निकले। और खाते समय मैं ये सोच रहा था कि इतना भर भर के जो मैं थालियों में ले रहा हूँ, क्या मैं इसकी वजह से सारे आइटम खा पाऊंगा शादी के। मेरे साथ आई हुई बड़ी मम्मी ने तो एक टिक्की और 4 पानी पूरी में ही अपना पेट भर लिया था और वो चली गई मेहमानों से मिलने। लेकिन मेरा पेट बोल रहा था नहीं नहीं अभी नहीं, अभी और खाना है पानी पूरी का स्टॉल। तो मैं चली गया उसे लपेटने के लिए और भैया के सामने कटोरा रखते ही बोला, भैया कैन यू गिव मी सम पानी पूरी। तो बस फिर लिया पहला गोलगप्पा, उसके बाद दूसरा गोलगप्पा, दूसरे के बाद ऐसा लगा हलक में अटक गया गोलगप्पा, लेकिन नहीं, तीसरा भी खा ही लिया। फिर इसके बाद चौथा, चौथे में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। फिर पांचवा, फिर पांचवे के बाद छठा, छठे के बाद सातवां, सातवें के बाद आठवां, आठवें के बाद कटोरी में बचा हुआ पानी पी के पानी पूरी वाले भाया को गया बाय। लेकिन अभी इतना खत्म नहीं हुआ था क्योंकि पानी पीना जरूरी था। पानी पीने के बाद मैं भी चले गया जहाँ पर बड़ी मम्मी बैठी हुई थी। फिर वहाँ जाके बड़ी मम्मी को देख के याद आया कि इन्होंने तो मेरे से हलवा मंगाया था। फिर क्या, इनका हलवा लेकर आया और क्या, फिर खाएंगे ही तो, देखेंगे थोड़ी ना। फिर इसके बाद बारात भी आ जाती है। बारात आने के बाद यहाँ पे खचाखच भीड़ भर जाती है और खाने वाले सेशन में तो ऐसा मारा मारी हो रही थी। तो मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि मेरा थोड़ा भूखापन मेरे लिए थोड़ा काम तो आया। फिर क्या, इसके बाद 2-4 फोटो खिंचा के और फिर जब हम घर जाने के लिए पार्किंग में से गाड़ी निकालने जाते हैं तो पार्किंग में जाकर देखते हैं कि गाड़ियां अननेसेसरी खड़ी होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा रश क्रिएट हो जाता है। उसे वहाँ से निकालने के लिए पूरा आधा घंटा लग जाता है। फिर अपनी धन्नों पे सवार होकर घर पहुंच जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए किसी मिनी ब्लॉग में या फिर ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।